आप देख रहे हैं BCL न्यूज एक्सपर्ट। इस समय हमें हॉल नंबर 7 जहाँ कृषि का चल रहा है और ये मणिपुर का। तो यहाँ पे जो उन्होंने बनाया वो बतलाएंगे आपको। सर बताएं क्या क्या ले जाए हो। We are from Manipur Organic Mission Agency, Manipur. We are participating in this fair with 3 stalls, and this is one of our stalls. And we are coming with more than 20 participants from the state of Manipur. And right now, we are showcasing our organic products, different fresh organic products, and different other process items. And that's all. आप different question क्या question? ऑर्गेनिक है जो आप ये अपना बना हुआ है अदरक है जैसे आपकी मौसमी दिखा रहे हो ये ऑर्गेनिक है। Yes, it's all organic. You can see this pineapple. This queen and Q. It's found in. It's unique actually. It's found in Northeast, but it's unique to Manipur also. This queen pineapple is. Just 1 second. I will try. I will think. Yes. तो क्या क्या आइटम बतला रहे थे आप। This one. I will hold this. Hindi na nga ako kasi. Karano mo? हाँ मैडम बतलाइए बतलाइए आप। हम लोग मणिपुर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है और ये हम लोग जो यहाँ में डिस्प्ले में लगाया हुआ है जितने भी फ्रेश ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस है और ये जो हम लोग ने ये लाया हुआ पाइनएप्पल जो है ना ये फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मर्स से प्रोक्योर किया हुआ ये ला दिया गया हुआ पाइनएप्पल है। एंड देन वी हैव ये जिंजर भी हम लोग ने लाया है। ये जिंजर ऑर्गेनिकली कल्टीवेट किया हुआ जिंजर है। ये नादिया वेराइटी का है। एंड देन दिस टर्मरिक वी हैव ब्रिंग ये हिली एरिया से ही कल्टीवेट किया हुआ है। एंड देन दिस वन इज ऑर्गेनिक टर्मरिक उसका वेराइटी लकाडोंग टर्मरिक है। एंड ये बहुत स्पेशल लेमन टाइप है। ये सिर्फ उखरुल डिस्ट्रिक्ट में मिलता है मणिपुर का। ये कचाई लेमन बोलता है। एंड देन उसका ये क्यों अलग है बोलने से बाकी लेमन से इसका ये बहुत जूसी है वेरी जूसी। एंड देन ये जीआई टैग मिला हुआ है जोग्राफिकल इंडिकेशन। एंड देन यू हैव नोन दिस वन ये मार्केट में ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। क्या बोलते हैं इसको। ये ब्लैक जिंजर है। मैं एक सैंपल दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए ये ब्लैक कलर है ना। एंड देन ये ऐसे हर रोज खाने के लिए चीज तो नहीं है लाइक दिस जिंजर। ये मेडिसिनल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करता है। तो आप यहाँ में आ जाइए। ये ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड किया हुआ HYB राइस है हमारा मणिपुर का। इसका वेराइटी तम्फाफाऊ बोल के ही जानेंगे। और ये चखाओ ब्लैक एरोमेटिक राइस। ये ब्लैक एरोमेटिक राइस वेराइटी पोरेटोन का है। एंड देन ये चखाओ पोरेटोन ये इसका ये क्या है बोलने से व्हाई इट इज ब्लैक इन कलर बोलने से ये बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। एंड देन हेल्थ वाइज दिस इज वेरी गुड। ये कैंसर क्योर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। यू कैन मिक्स इट विद दिस राइस एंड देन यू कैन कुक लाइक डेली कल्टीवेशन डेली कंज्यूमशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। ये इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है। वी हैव सो मच ऑफ प्रोडक्ट ओवर हियर यू कैन चहाओ चहाओ राइस से बना हुआ है। ये चहाओ फ्लेक्स पोहा हिंदी में पोहा बोलता है। ये देख लीजिए आप एक बार। और ये रोटी वगैरह बनाने के लिए फ्लोर जो है ना ये चहाव से बनाया हुआ फ्लोर है। और ये जो रेडी टू ईट खीर है इंस्टेंट खीर यहाँ में पानी डालेगी 5 मिनट के बाद आप खा सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी है एंड दिस इज वेरी हाई इन डिमांड। ये चहाव से बना हुआ कुकीज है। और ये चहाव से बनाया हुआ गुजिया है और ये मार्केट में बहुत अच्छे से डिमांड है इसका। डिमांड है। हाँ और ये फ्लेवर्ड भुजिया है चहाव का।
इसमें इस ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। सो जहाँ का हो गया और आप यहीं पे आ जाइए। नागा चिली बोलता है, इसका जीआई टैग मिल गया है, नागालैंड से बिलोंग करता है। और ये किंग चिली भी बोलता है उसका नाम, किंग चिली। किंग चिल्ली। या किंग चिल्ली मतलब ज्यादा तेज है ये ये ना आप ऐसे नहीं खा सकते, ये बहुत तीखी हाँ है। हाँ, ये बहुत ये वो है। ये इस समय सूखी है इसकी। हाँ, इसका सूखा हुआ है ये। एंड देन अंकल, ये वाला ना, ये सिराकोंग चिल्ली है। ये उखरुल का सिराकोंग विलेज में ही मिलता है ये चिल्ली। इट्स नॉट लाइक जम्मू कश्मीर का वो मिर्च, ऐसे नहीं है। ये मणिपुर का ही है। ये उसका ना, हाँ, मणिपुर का ही है। एंड उसका कलर कलर बहुत अच्छे से आता है ये चिली का। दिस चिली इज फेमस फॉर इट्स कलर, रेड कलर। दिस इज वेरी, व्हेन यू पुट इट इन योर डिशेस, लाल कलर अच्छे से आता है। ठीक ठीक है। तो आपने देखे इनके सारे प्रोडक्ट, जो अलग अलग मिर्चें हैं, तीन तीन वैरायटी की है मिर्चें भी हैं। और ये क्या दिखला रहे हो अब आप? ये सब ऑर्गेनिक है। ये सच्चा इंची बोलता है, इट्स लाइक नट्स। You can't consume in huge quantity, but when you consume 5-6 per day per nuts, it's like kaju and all. काजू है यहाँ पे। ये काजू तो नहीं है, पर it's like काजू। तो काजू का ही काम करेगा। हाँ, like ड्राई नट्स है। ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स है। तो लाइक ये ये टमाटर है। डायबिटीज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो बीमारी होता है ना, वो लोग खाने से अच्छा होता है। और ये प्लम है, प्लम। ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट का है, ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लम। उसका अलग से टेस्ट होता है, यहाँ का मिलने वाला प्लम से और ये अलग होगा, मतलब टेस्ट में ही अलग से ही, मतलब अलग टेस्ट है स्वीट इसका। स्वीट भी नहीं है, सार भी नहीं है, एक पीएच बैलेंस होके है। ये पैशन फ्रूट ऑफ मणिपुर, एंड दिस वन इज ऑर्गेनिकली ग्रोन। तो हमारा डिपार्टमेंट ने माइलस्टोन बहुत अचीव किया है। तो आप ये वाला पढ़िए थोड़ा। And this one is the product catalog, what we have displayed. ठीक है। We इक्कीस are बाई। from Manipur Organic Mission Agency, MOMA, under Department of Horticulture and Soil Conservation, Manipur. Thank you. हम बीटा घी के स्टॉल पे आए हैं। ये बताएंगे आपको क्या क्या और आइटमें प्रोडक्ट बनाते हैं फूड की। हाँ सर, बताएं। हाँ जी, मेरा नाम मयंक है। मैं हूँ बीटा से। हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं। उसमें हमें घी आता है, लस्सी आती है, छाछ, नमकीन छाछ, प्लेन छाछ, काजू पिन्नी, मैंगो ड्रिंक, फ्लेवर्ड मिल्क, दूध, घी। और ये हमारा घी प्योर घी होता है। कहीं भी आप इसको टेस्ट भी करा सकते हो। अगर टेस्ट में कुछ निकला तो 50,000 रुपये आपको इनाम मिलेगा, जो हमारी गवर्नमेंट देगी, हरियाणा गवर्नमेंट। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट का है और ये इनके बताएंगे क्या क्या है। जी, ये प्रोडक्ट है। ये हमारा काऊ घी, ये दही, ये हमारा बफलो घी, बेसन लड्डू, काजू पिन्नी, रबड़ी, खीर, पनीर, दही। ये सारी चीज बना हाँ रहे जी, सब बनाते हैं। हैं। இது ரெண்டு வறட்சி மாவட்டம். உங்களுக்கு அது என்னென்னன்றது அதுக்குள்ள சொல்லுங்க. ஆமா. இது NATV சார். இது இன்டர்நேஷனல். मैं इस समय हूँ तमिलनाडु गवर्नमेंट के स्टॉल पे, जहाँ ये बतलाएंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ लेके आए हैं और क्या रिसर्च चल रहा है। बताएं सर। In Tamil Nadu, the organic farming is promoted by Tamil Nadu government. So many schemes are there. In these schemes, the farmers are producing traditional paddy varieties and millets, pulses, all other crops. So here we are exhibiting the traditional paddy varieties and seeds. These are organically produced seeds, and these are all the millet products. These millets are produced by farmers, and it is procured by some farmer producer organizations. They are procuring the harvested produce from the farmers, and they make the value added products. Then that side, the value added
pulses, and these are all the traditional paddy rice. This like Mapale Samba. It is Sirag Samba. That is called biryani rice. So these are all the traditional paddy varieties. Then it's a value added products produced from the rice. Rice. It is called aval. Uh, these are all value added products produced from the millets. This is the laddu in Tamil laddu, value added products, and this also the traditional paddy varieties. Traditional paddy varieties. This also. Thank you, sir. नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आऊँ आपको प्रगति मैदान जहाँ पर लग रहा है किसान मेला। वहाँ पे आप देखोगे कि जो नए नए रिसर्च करते हैं उनकी दवाइयाँ वगैरह और जो खेती के अंदर इस्तेमाल होने वाली आइटमें वो इन्होंने सब बनाया हुआ है। यहाँ पे अब मैं ले चलता हूँ, इनसे बात कराता हूँ आपकी। क्या बनाया? हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म से है, मुंबई से। और यहाँ पे हम लोग जियोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसका स्टडी करते हैं कि जो अर्थ के अंदर से भी आता है और बाहर भी कई किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। तो सूर्य से जो भी पार्टिकल्स आते हैं उनके वजह से हमारे धरती के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसका हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स है कि जिसमें सन के ऊपर जो भी कुछ फिनोमेनन होते हैं, लाइक सोलर फ्लेयर होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, सनस्पॉट्स भी आपने कभी देखे रहेंगे। तो ये सब होता है, उनका क्या हमारे धरती के ऊपर क्या परिणाम होता है, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। और एट द सेम टाइम जो सॉलिड अर्थ का जो स्टडी होता है, अपनी जो भूमाता है उसके अंदर जो भी रॉक्स है, उनका जो स्ट्रक्चर है, टेक्टोनिक्स है, वो सबका स्टडी भी हमारे इंस्टीट्यूट में होता है। तो ये साइड में कुछ कुछ पोस्टर्स लगाए हैं और यहाँ पे रॉक सैंपल्स भी दिखाए हैं हम लोग ने। यहाँ पर ये क्या है? ये सब इंडिया में जहाँ जहाँ जो ओर्स मिलते हैं, जैसे अपन ओर डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट कहते हैं, वो सब हम इधर एग्जिबिट किए हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको पता चलना चाहिए इंडिया में किस टाइप का ओर मिलता है और क्या इसका यूजेस है एंड फ्यूचर इकोनॉमिकली क्या यूजेस होता है इंडस्ट्री पर्पज में। तो वो हमने इधर एग्जिबिट किया है। और ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं जैसे आयरन ओर में, ये ऐसी चीज़ें होते हैं कि इसे एनवायरमेंटल स्टडीज भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन आयरन ओर ही ले लीजिए, ऐसा ये वाला, अभी ये वाला है, ये बैंडेड आयरन फॉर्मेशन कहते हैं। ये इंडिया में ही ऐसा टाइप ही आयरन और अपने को मिलता है। ये मोस्टली अपन थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, वो ऐसी टाइप से ओर से मिलता है अपने को। और बाकी क्या एस्बेस्टस है या और ये मास्कोवाइट है, मतलब दीज आर द थिंग्स आर नो टू स्टूडेंट्स के, ये अपने चीज़ें ऐसे होते हैं। कितने साल से रिसर्च कर रहे हो आप? ये अभी मैं SRF हूँ, लास्ट 3 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं पहले से स्मॉलोजी में काम करता हूँ। ये ऐसी स्टडी है कि इसे प्रीवियसली एक भूकंप आता है तो वो भूकंप के रिलेटेड हम स्टडीज करते हैं ना, इस एरिया में जैसे ये हो गया। हाँ, ये वाले स्टडीज होते हैं। ये वाले भूकंप आता है 1943 का एर्थक्वेक है, पहले से स्मॉल स्टडीज अलंग द गोडावरी फाल्ट नॉर्थ ईस्टर्न। ये तो ये स्टडीज है, इसमें हमको भूकंप आता है तो उसके एविडेंस से ढूंढना पड़ता है, वो उधर से सैंपल कलेक्ट करते हैं और बताते हैं। और वैसे ही ये सब चीज़ ऐसे है। ये अभी देखिए, ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल सैंपल है। ये इसको अभी बहुत कल्चरल काम कर देते हैं। उसको हमने क्या किया हमारे इंस्टीट्यूट से, ये मैग्नेटिक और ग्रेविटी यूज़ करके उसका ये ऐसा बनाया है कि वी कैन नो क्या पैलेओ इंटेंसिटी होता है, एक पोलर वांडरिंग होता है, वो अपने को पता नहीं चलता है। वो उसके लिए प्रीवियसली ही जाते हैं तो अब सब मिलेनियर्स तक अपन कर सकते हैं। और ये जो कल्चरल लाइक हेरिटेज साइट होते हैं, लोथल हो गया, अभी ये चेन्नई का है, तमिलनाडु का, तो ये सब चीज़ें वी आर डूइंग नाउ। और उसके साथ ही साथ ग्राउंड वाटर का भी है। या इन्होंने सारा कुछ इनके बारे में बतलाया है, किस तरीके से कहाँ पर क्या है। अब हम आए हैं प्रगति मैदान, जहाँ पर किसान एग्जीबिशन चल रही है और इसके अंदर हम स्टॉल पे आए हैं SBI बैंक, जो कि क्या क्या
किसानों को फायदा पहुंचाता है। तो किस तरीके से लोन आराम से इजीली मिल जाता है। सर यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आम आदमियों के लिए भी, सभी के लिए 20 रुपए में अभी 2 लाख का बीमा, और 436 रुपए में जीवन ज्योति बीमा है। वो भी 2 लाख का बीमा है, यानी 4 लाख का बीमा आपको 500 रुपये से कम में मिल जाता है। और दूसरा आपका अटल पेंशन योजना, ताकि सभी को पेंशन मिल पाए। उसके लिए अगर कम एज में अगर हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो बहुत ही कम राशि में 200 रुपये तक में पर मंथ करके आप 5,000 रुपये तक का पेंशन ले सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर आपके वाउचर वगैरह दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से सर ये स्कीम हमारे पास है। बाकी किसानों के लिए ऋण वगैरह और 10,000 से लेके 50,000 तक के मुद्रा लोन, जो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आपको मिल जाते हैं आपकी म्यूनसिपैलिटी की सिफारिश वगैरह पर। तो इस प्रकार से गरीबों को के उत्थान के लिए और आम आदमी के लिए ये सभी स्कीमें का प्रचार करने के लिए स्टॉल लगाया गया है, जिसका आप सभी लाभ लें और अपने आसपास के लोगों को बता के और ज़्यादा से ज़्यादा में जन चेतना फैलाएं। धन्यवाद सर। मैं फूड एग्जीबिशन के अंदर आया हूँ, जो हॉल नंबर 7 में लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनसे बात करा तो क्या इन्होंने नया बनाया है। हेलो, मेरा नाम रितिका है। मैं इरमा की स्टूडेंट हूँ और हमारा एक अमूल का प्रोडक्ट है पीनट बटर, जो 2 वेरिएंट्स में आता है, क्रीमी और क्रंची। तो अभी ये 2020 में आया था और इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो हम यहाँ पे सैम्पलिंग करा रहे हैं लोगों को, ताकि लोग इसके बारे में हमें फिर फीडबैक दें कि इनको कैसा लग रहा है और क्या ये लोग खरीदना चाहेंगे आगे या नहीं। ये हम लेके आए हैं आपको केरल का केयर बोर्ड, अलग अलग उसके अंदर डिजाइन के अंदर, अलग अलग साइज के अंदर, ये सारे बने हुए हैं आपके। याद देख रहे हो, केरल का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, MSME। यहाँ हर साइज के मिल जाते हैं पाँवदान। अलग अलग डिजाइन के अंदर है। एक कपड़े का डिजाइन से बनाया हुआ है एकदम से। हम है इस समय प्रगति मैदान और स्टॉल नंबर यहाँ पर हॉल नंबर 7 के अंदर, जहाँ लग रहा है फूड का एग्जीबिशन। ये मैं बात कर रहा था, इन्होंने कुछ अपने प्रोडक्ट बनाए हैं और क्या क्या बनाया है ये इसके बारे में बतलाएंगे। सर आपने क्या क्या बनाया? ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव का, हैफिड हरियाणा स्टेट से। और ये बासमती राइस है, मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी बनाते हैं, सोयाबीन रिफाइंड है, शुगर है, आटा बनाते हैं देसी और नॉर्मल गेहूं का। और हमारे कैटल फीड प्लांट है, पेस्टिसाइड प्लांट है। कितने प्रोडक्ट बनाए आपने? ये हैफेड हरियाणा कोऑपरेटिव का डिपार्टमेंट है, सेमी गवर्नमेंट का। तो ये अपने प्रोक्योरमेंट, जो किसान से मंडी से हम प्रोक्योरमेंट करके फिर प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हुए हैं, जिसमें हम हमारी राइस मिलें हैं, मस्टर्ड ऑयल की मिलें हैं, कैटल प्लांट हैं, शुगर मिल है, आटा मिल है, और सोयाबीन रिफाइंड है, ये पेस्टिसाइड प्लांट है। और प्रोडक्ट जी बहुत सारे, बिस्किट्स का है, नमकीन का है, और हमारे पोहा है हैफिड का। और कुछ आइटम हमारे मोयू हैं, जिस तरह बस स्पाइसेस का है, दाल का है, ये भी हम रखते हैं। ऑल ग्रोसरी आइटम में हम तो ये गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट का है सारा, उसके अंदर ये बने हुए प्रोडक्ट। मैडम क्या क्या आपने बनाया है और क्या क्या लेके आए? हम PCRA से हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय से, जिसमें कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने का काम करते हैं।
कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल के अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, हम इन्हीं चीज़ों पर वर्क करते हैं। तो खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय का है, तो कैसे हम इसमें अवेयरनेस कर सकते हैं। हम अवेयरनेस में 5 सेक्टर में करते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर, डीटीवी प्रोग्राम, ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूथ के साथ करते हैं जो 9th ऑनवर्ड्स बच्चे होते हैं, फिर एग्रीकल्चर में करते हैं और डोमेस्टिक में करते हैं महिलाओं के साथ। तो हम ये 5 सेक्टर में काम करते हैं पेट्रोलियम मंत्रालय में, पीसीआरए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीएल न्यूज मदन बोध के साथ। मैं लेके आया हूँ आपको प्रगति मैदान, जहाँ लग रहा है किसान मेला, जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट है। हम इस समय उत्तराखंड के पवेलियन में, जहाँ पर हम आपको बतलाएंगे कि उत्तराखंड की सरकार कौन कौन से प्रोडक्ट और कौन कौन से डिस्काउंट वाले बना रही है, और इस समय और जो नए आने वाले हैं उनके बारे में विस्तार से बतलाएंगे। तो आप करते हैं इनसे बात। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारे पहाड़ की बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, उसको एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के रूप में प्रोत्साहन देने की योजना है। और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों के किसान हैं, उनको अपने उत्पाद को एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में मार्केट फैसिलिटेशन की एक योजना है ये। और इस तरीके के प्रमोशन के लिए यहाँ पर एग्जीबिशन और फेयर्स में फार्मर्स के थ्रू हमारे फार्मर्स आ रखे हैं उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों से, जो जिनको एक वहाँ के मार्केट और एक वास्तव में उनके दिल्ली के मार्केट में या एनसीआर के मार्केट में उनको क्या रेट मिल सकता है, उनके प्रोडक्ट की क्या एक वैल्यू है, उसके बारे में डायरेक्ट फार्मर अपना कंज्यूमर्स के आमने सामने होते हैं। और इस तरीके के एग्जीबिशन वगैरह से फार्मर्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और उनके प्रोडक्ट को भी पता चलता है कि कैसा प्रोडक्ट हमारा है। और यहाँ से हम जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड, इसमें बेसिकली स्टेट में जितना भी ऑर्गेनिक की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको हम एक सूत्र में पिरोने का, जिसमें उनका फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराना, उनको जो मार्केट है उसको फैसिलिटेशन देना, ये तीनों एक्टिविटी हमारी इसमें चलती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी हमारा फार्मर या फील्ड वर्कर या कोई भी इंटरेस्टेड आदमी हमारा ऑर्गेनिक के बारे में ट्रेनिंग या कुछ चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास रानीखेत के मचखाली में एक ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पर आकर के वो अपनी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं 3 डेज़ 5 डेज़ की। वो अपना एक जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो आपके प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? ये हमारे में बेसिकली पहाड़ के जैसे स्पाइसेस में चिली है, टर्मरिक है, कोरिएंडर है। मिलेट्स में हमारे पास जो फिंगर मिलेट जो मंडुआ कहते हैं, झंगोरा है। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे जखिया होता है, भंगजीर होता है, वो पहाड़ का हमारे वो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसानों का कुछ लेमन ग्रास ऑयल, रोज़ वाटर, इस टाइप की चीज़ें उपलब्ध हैं। बाकी और इसके अलावा हमारा जो प्रमोशन वो बेसिकली बासमती का है, तो यहाँ पर बासमती हमारे देहरादून की और फुटहिल की उत्तराखंड की बासमती वो मेजर प्रोडक्ट्स हैं यहाँ। तो अब आपने देखा कि किसानों को कितना बेनिफिट के लिए कि आपका माल किस तरीके से बेचा जाए, उसके लिए इन्होंने पूरा वो कर रखा है, खाका बनाया हुआ है, जिससे कि किसान को कोई परेशानी ना हो, उसको बेनिफिट ज़्यादा हो। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए शुक्रिया।
हमारे साथ हैं ये बेंगलोर से, जो अपने प्रोडक्ट को बारे में बतलाएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार सर, मेरा नाम मारुति महंत है। मैं आईसीआर एनबीआर से आ रहा हूँ। ये हमारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें थ्रू हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए जितने टेक्नोलॉजीज जरूरत होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े जैसे फसल में लगते हैं, उससे बचने के लिए जैविक समाधान हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो हम लोग ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत जो हम लोगों ने फंड किए थे केरला और आंध्र प्रदेश के एरियाज में, तो हमारा टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद ये सब प्रोडक्ट्स उन्होंने ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किए हैं। जैसे ये हनी है, तो ये तो कलेक्ट किया हुआ है फॉरेस्ट से ही डायरेक्टली, बिना कुछ केमिकल के कुछ भी। ये जैसे बाकी सब आपको हनी जो मिलती है वो डोमेस्टिकेटेड बी होते हैं। डोमेस्टिकेटेड बी मतलब जो डब्बे वगैरह में, तो ये पहाड़ में ये लोग जाके ढूंढ के लेके आते हैं, ये ट्राइबल वुमेन। तो उस तरह से जो कलेक्ट किया हुआ है वो शहद है ये। और फिर जैसे ये हल्दी है आपका, ये ऑर्गेनिकली ग्रोन हल्दी है। तो इसमें क्या है, जो प्रोसेस करने के बाद यदि करकुमिन करके जो एक खासियत होती है हल्दी का, ये सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, जिससे 5% से ऊपर है इसमें कुरकुमिन। जो सबसे जो हल्दी का जो क्वालिटी उससे नापा जाता है। तो बाकी चीज जैसे आप देखते हैं यहाँ पे, ये अचार वगैरह भी सब चीज जो ऑर्गेनिकली ग्रोन है और वुड प्रेस्ड ऑयल से ही बना हुआ है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं जैक फ्रूट पाउडर, तो ये जैकफ्रूट जो खटल होता है उससे जो पाउडर बनती है, इसको आप प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे भी आप ले सकते हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आज की डेट में सेलरी और ये सब जो खाते हैं, उसके अलावा वो दूध वगैरह में मिला के भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है। और ये इलायची जो है ऑर्गेनिकली ग्रोन्ड है इलायची। यदि आप इसकी यदि एक बार यदि आप सूंघ के देख सकते हैं कि क्या फर्क होता है जो नॉर्मली अपने सुपरमार्केट में जो अवेलेबल होता है और इसमें क्या फर्क है, आप जब एक बार आप चेक करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर वाला इलायची है, ऑरेंज फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, ऐसे ये भी इलायची है। तो इस टाइप वाला ये भी ऑर्गेनिकली ग्रोन कॉफी है, जो जहाँ ट्राइबल जो लोग रहते हैं वहाँ पे कॉफी हो गया, एवोकाडो हो गया, ये सब चीज का वो लोग ग्रोन करते हैं। तो ये बिना कोई पेस्टिसाइड का, कोई दवाई छिड़काव के बिना इतना अच्छे क्वालिटी का कॉफी जो है ये लोग बनाते हैं वहाँ पे। ये है अपना जो क्या बोलते हैं, ड्रमस्टिक जो होती है, ड्रमस्टिक से जो बना हुआ आता है लीफ, जिसमें आपको आयरन कंटेंट वगैरह का काफी अधिक मात्रा में मिलता है। जो आज के डेट में जो औरतें हैं उनके लिए जो आयरन कंटेंट काफी कम होता है, तो उन सब के लिए जो थोड़ा बहुत यदि खान पान में यदि इसको मिला के खाएंगे तो वो आयरन डेफिशिएंसी को भी वो लोग अ, बच सकते हैं। जी। ये एफपीसी के सीईओ हैं सुनील कुमार जी। तो इनसे आप एफपीसी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार सर, मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम लंबसिंगी ट्राइबल पहाड़ से आया है। ये हमारा ये सुसाक सिस्टर से हम लोग क्या बनाते हैं उधर, कॉफ़ी, टर्मरिक, ब्लैक पेपर और शहद, हनी, ये सब उधर से आती है। सो हम लोग ये सब कुछ खेती करते हैं उधर ट्राइबल एरिया में। जो हमारा हल्दी का खासियत है, इसके 5 के ऊपर कुरकुमिन वैल्यू है, जो एवरीडे आप हनी के साथ एक चम्मच लिया ना, पूरा डॉक्टर को आपको दूर कर सकते हैं। और हमारा ब्लैक पेपर भी है, सो बहुत ये ब्लैक पेपर है। और हम लोग वो जो आजकल का जो मिलेट्स है, आजकल जो मिलेट्स लोग ज़्यादा खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, लोगों को बनाने नहीं आते कैसे बनाने मिलेट्स। सो हम लोग उसके लिए हम लोग फ्लेक्स बना लिया, फिर डायरेक्ट दूध में डाल के खा सकते हैं सुबह, फिर शरीर के लिए सबके लिए अच्छा है। बस हमारा ट्राइबल प्रोडक्ट्स अच्छा है, प्योर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है। तो आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग डिलीवरी भी देते हैं। जो मेरा फ़ोन नंबर है 8099999648 में आप जानकारी कर सकते हैं। 8099999648, तो इसमें कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरा जानकारी हमारे प्रोडक्ट के लिए व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।